अदिति, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे, आपने पुलवामा का जिक्र किया और इस हमले में जो कार है उसका पुलवामा कनेक्शन सामने आया। सलमान ने जो ओखला के शख्स को बेचा, फिर उसने वो अंबाला बेचा, अंबाला के बाद फिर वो तारिक ने उसको खरीदा, यानी पुलवामा कनेक्शन जुड़ गया, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर भी रही थी। बिल्कुल, आप देखिए सलमान, देवेंद्र, तारिक और होते हुए दिल्ली ब्लास्ट का जो कार का इस्तेमाल है वो सीधे, जैसे हम कह रहे हैं कि कनेक्शन दिल्ली, हरियाणा और पुलवामा पहुंचा। और आप देखें कि आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी किस तरीके से 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी और उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और वहां पर जनाजे में आतंकवादी जो घर थे, जो लोग मारे गए थे आतंकवादी, उन परिवारों को कंडोलेंस देने पाकिस्तान की आर्मी के बड़े चीफ वहां पर पहुंचे थे। और वहीं से कई बार आपने देखा होगा कि उनके परिवार के लोगों ने कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा। अब आप देखिए कनेक्शन पुलवामा से होते हुए निकला है और सवाल बहुत सारे हैं। देखिए सवाल जब पुलवामा में अटैक हुआ था, जब पहलगाम में अटैक हुआ था, तब भी बहुत सारे थे, लेकिन सवाल यह है कि ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर खुलेआम एक गाड़ी आती है, अपनी मर्जी की स्पीड से आती है, अपनी जगह चुनती है और ऐसा ब्लास्ट कर देती है कि लोगों के पड़कच्चे उड़ जाते हैं। और इस तरह का कनेक्शन यहाँ पर जुड़ता नजर आ रहा है। बहुत सारे सवाल उठेंगे जिसका कल संभवतः जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक एक जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है और जितनी जानकारी अभी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, आपको दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जानकारी अभी आधिकारिक रूप से गृह मंत्रालय के पास आ चुकी है। लेकिन सब प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से कैसे, लेकिन सीधा सीधा ये एक बड़ा आतंकवादी हमला नजर आ रहा है। और ये अपने आप में इस तरह की बात कि देखिए, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कल ही इनफैक्ट कैसे फरीदाबाद में RDX की बात आई, कैसे कश्मीर के तरफ भी किस तरीके से हुआ कि AK-47 और कैसे डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट आया। तमाम चीजों के बाद कहीं ना कहीं जो चूक हुई, और उसके साथ साथ चूक के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर शाम को गाड़ी आती है, इस तरह का धमाका होता है। ये गाड़ी को लेना किस तरीके से एक लंबे समय का एक प्लानिंग का पार्ट होगा और ये कहीं ना कहीं उस तरह का जवाब होगा। अब देखिए बहुत सारी बातें खड़ी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को हमने आज फिर खो दिया और इस नफरत की जंग में एक बार फिर इतने सारे लोग, जिनका आंकड़ा 13 बताया जा रहा है, उनको आज एक बार फिर 13 परिवार के घर में अगले न जाने कब तक चूल्हा नहीं जलेगा। और हम बार बार और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं 22 अप्रैल का जिक्र कर रही हूँ, फिर अब इसकी बात है और उसके बाद तो अभी तो कई घायल हैं। और इसके साथ साथ जाहिर तौर पे जब इस तरह की गतिविधि होती है, देखिए बॉर्डर इलाके में होती है, तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे हम पुलवामा का जिक्र करें या पहलगाम का जिक्र करें, पहाड़ से आते हैं, अटैक करते हैं और वो पहाड़ों में ही चले जाते हैं, छुप जाते हैं। यहाँ पर तो कोई ना कोई स्लीपिंग सेल है जो मदद किया होगा, कोई ना कोई स्लीपिंग सेल दशकों से यहाँ पर होगा जो काम कर रहा होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती इकट्ठी हो जाती है कि हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी, आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, आपको शाम के 6-7 बजे, चाहे इंडिया गेट हो, चाहे आप किसी मार्केट के इलाके में चले जाइए, मूलचंद चले जाइए, लाजपत नगर चले जाइए, महरौली चले जाइए, आप गुड़गांव के इलाके में चले जाइए, हर जगह ट्रैफिक है, लोग अपने जीवन की जद्दोजहद में हैं। और इस बात को हमने फिर भी बड़े दिल से भुला दिया। हमने उनके जाकर केवल आतंकवादी मारे, हमने ना किसी सिविलियन को मारा, हमने ना किसी मासूम को मारा, हमने ना वहां पे आर्मी पे अटैक किया। और उसके बावजूद भी एक बार फिर हमारे मासूमों पे अटैक हुआ है, एक बार फिर ये सब हुआ। और ये एक जाहिर तौर पे एक बड़ा टेरर अटैक तभी समझ आ गया था जब ये गाड़ी शायद कितने फीट ऊपर छलांग के नीचे गिरी है और इसी वजह से जो आग की लपेटे, जो दूसरे गाड़ियों में आग लगी, आप समझिए कि कितना बड़ा एक्सप्लोसिव, कितना ज्यादा एक्सप्लोसिव वहां पर होगा कि किस तरीके से आग लगी है ई रिक्शाज में, दूसरी गाड़ियों में। और आप सोचिए कि अब शुरुआती तो यही माना जा रहा था कि कोई सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे कुछ लोग मिले, वो बोले हमें शुरू में लगा कि कोई पेड़ गिर गया, हमें शुरू में लगा कोई भूकंप आ गया किसी के जहन में, और फिर लगा कि शायद कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो इससे उस इंटेंसिटी को समझा जा सकता है कि किस तरीके का ब्लास्ट यहाँ पर हुआ, किस तरीके की प्लानिंग के साथ हुआ। और अब सलमान, फिर तारिक, देवेंद्र, और घूमते घूमते एक बार फिर इसका कनेक्शन पुलवामा से गया। और आप देखिए बात सिर्फ 22 अप्रैल की नहीं है, उससे पहले देखिए हमने कितने जवान उसमें खोए और किस तरीके से 2019 का जिक्र करें, 18 का जिक्र करें, जो कई बार शहादत जो है दी है, और अब एक बार फिर ये, और जिसे बोलते हैं कि शायद
शायद लातों की भूत बातों से मानना तो ये बहुत पहले ही निकल चुका है। अब जिस स्थिति में हम खड़े हैं, आगे सरकारें क्या तय करती हैं, अभी कल क्या कुछ निकल कर आता है और क्या गतिविधि निकल कर आती है, लेकिन जब दिल्ली के दिल पे ये घात होता है तो सवाल यही होता है कि आखिर और कितने स्लीपर सेल, चाहे आप देखिए कि इसमें ये चर्चाएं आती हैं कि महाराष्ट्र में, और आपने बीच बीच में देखा होगा कि कभी आता है किसी स्कूल में बम आने की धमकी है, कभी, और वो सब फेक निकलती हैं। और उससे बड़ी बात है कि ये भी देखना होगा कि हम कितने मौके पर तैयार थे, क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पुलिस 10 मिनट में आई, तमाम तरीके की चीज़ें हुई, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं दिल दहला देती हैं कि आखिरकार लाल किले के सामने जहाँ पर इसको वीवीआईपी, और मैं आपको बता दूँ वो किसान आंदोलन हुआ था तब भी आपको याद है किस तरीके से ट्रैक्टर स्थिति वाली हुई थी और लाल किले में चढ़ गए थे, तब भी एक कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू हमने उस समय चर्चा में किया था, लेकिन वो इंटरनल मामला था, घर की बात थी, तमाम तरीके की चीज़ें, और फिर ठीक वही लाल किले के सामने इस तरीके की घटना कई सवाल खड़े करता है। और जो 140 करोड़ लोग हैं वो आज ये पूछ रहे हैं क्या वाकई हम घरों में रहें, क्योंकि आप देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस जो ग्रुप्स में आ रहे हैं, जो दिल्ली से बाहर जो रिलेटिव्स और पेरेंट्स रहते हैं वो यही पूछ रहे हैं कि भीड़ वाले इलाकों में मत जाओ, वो यही बोलते हैं कि भाई घर में रहो। तो क्या वास्तव में जीवन इस तरीके से डर के जीने वाली बात है कि क्या हैदराबाद के भीड़ वाले इलाकों में न जाए, जितनी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ आदमी निकले ना, काम ना करे, तो ये कंसर्न जो है। और आज की रात सिर्फ वो लोग जिन्होंने खोए हैं अपने परिवार वालों को या जो घायल हैं उन्हीं के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग इस चिंता में हैं कि न जाने किस दिन हमारी सिटी, हमारे स्टेट का नंबर आ सकता है। जी, अदिति, वरुण, धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए।